नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप और कैसी है आपकी सेहत। बारिश में एंजॉय करना है लेकिन अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है ना। बारिश में बीमार भी पड़ सकते हैं ना। आपको पता है पहले ज़माने में क्या होता था, जो बारिश का पानी है ना स्टोर करके रखते थे घड़े में, पर वो घड़ा कोई जादुई घड़ा नहीं होता था अपने पाट की तरह। अरे वो तो पॉट था, सिंपल पॉट होता था। ये तो अपना जादुई घड़ा है। अरे वाह। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं वर्कशीट किसका, जादुई घड़ा का। आप रेडी हैं अपने कॉपी और पेंसिल के साथ? एवरीबडी सेट? सो लेट्स स्टार्ट विथ अ वर्कशीट। सो चिल्ड्रन, आर यू रेडी विथ योर नोटबुक पेंसिल? बेटा सही उच्चारण, सही हैंडराइटिंग के साथ आपको वर्कशीट में लिखना है, ठीक है। तो आइए, आज का हमारा टॉपिक है, शीर्षक है जादुई घड़ा। हम लोग पूरे वर्कशीट का रीडिंग करेंगे। सबसे पहला प्रश्न हमारा होगा शब्द ज्ञान का। सोचिए, समझिए और नए शब्द बनाइए। संधि का मतलब होता है दो शब्दों को जोड़कर उसको एक नया शब्द देना, नए शब्द बनाना। जैसे हैं कार्य, कार्य प्लस क्रम, तो क्या हो गया? कार्यक्रम। कार्यक्रम मतलब प्रोग्राम। आपको पता है ये कैसे लिखना है? देखिए, ये कार्य और ये क्रम, तो हमारा नया वर्ड क्या बना? कार्यक्रम। वेश प्लस भूषा, आपको ये ऐड करना है, ये साइन हटा के दोनों को क्या करना है? एडिशन करना है। तो जैसे ऐड करेंगे तो वो नया शब्द बनेगा आपके लिए। वेश प्लस भूषा, इसको हटा दिया तो क्या हो गया? वेशभूषा, मतलब आपका ड्रेसअप। अ प्लस चार, क्या हो गया? प्लस को हटा देंगे आप तो अ को क्या हो गया? आपने जोड़ दिया चार के साथ, अचार। क्या हो गया? अचार। उसका मीनिंग तो आपको मालूम है ना मैम से ज़्यादा। आ प्लस नंद, आ प्लस नंद, प्लस को हटा दिया, आनंद। हमेशा खुश खुश, आनंद में, मस्ती में रहना, आनंद में रहना। बारिश में खेलते हो तो कितनी मस्ती में, आनंद में रहते हो ना। तो इसका भी नया शब्द क्या हुआ? आनंद, ठीक है। तो ये क्या था हमारा शब्द ज्ञान। इसको बोलते हैं संधि, मतलब जोड़ना। नाउ वील मूव टू द नेक्स्ट वन। ये आपने कॉपी किया बेटा? अभी हम दूसरे प्रश्न की ओर जाएंगे। दिए गए सर्वनाम शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। इसमें आपको अपने मन से वाक्य में प्रयोग करना है, अपनी सोच के मुताबिक, ठीक है। उसके, बताइए। मैंने उसके किताब ले लिए, मैंने उसके किताब ले लिए। आप अपना ओन भी बना सकते हैं, अपने। मैं हमेशा अपनी या अपने बुक्स ही उठाता हूँ या पढ़ता हूँ। मैं हमेशा अपने लोगों की मदद करता हूँ। मैं हमेशा अपने दोस्तों की मदद करता हूँ। नाउ नेक्स्ट, ये रहा आपका नेक्स्ट। वह मतलब आपको इस पर अपना ओन वाक्य फ्रेम करना है, वाक्य प्रयोग करना है। वह तो अपनी ही मस्ती में रहता है, तो आपने क्या किया? वह का प्रयोग किया। तुम्हें कोई मेरी मदद चाहिए? मैंने इसका वाक्य प्रयोग किया। तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए, तो क्या हुआ? मैंने इसका क्या बनाया? सेंटेंस बनाया, वाक्य बनाया। इसका वाक्य प्रयोग करना है, पर क्या यूज़ करना है? सर्वनाम यूज़ करना है। जो वर्ड्स दिए गए हैं उसी में उसका वाक्य प्रयोग करना है आपको। चलिए अभी आगे की ओर बढ़ते हैं बेटा। प्रश्नों के उत्तर में सही का निशान लगाइए। आपको जो सही है उस पर ही निशान लगाना है। प्रताप किससे परेशान था? परिवार से, गरीबी से या अपने रोग से? आपने चैप्टर पढ़ा ना जादुई घड़ा, वो कितना गरीब था और इसी वजह से उसने साधु महात्मा की शरण ली। तो वह किससे परेशान था? गरीबी से, अपने परिवार से या तो अपने शरीर के रोग से। किससे परेशान था? अपनी गरीबी से। वेरी नाइस। प्रताप ने कितने वर्ष आश्रम की सेवा करने का चुनाव किया? 1, 5 या 10? उसको साधु महात्मा ने कहा आप अगर 1 वर्ष
5 वर्ष या 10 वर्ष की सेवा करना चाहोगे तो उसने क्या कबूल किया? सिर्फ 1 वर्ष। तो सही आंसर, सही उत्तर होगा आपके लिए 1 वर्ष। उसने आश्रम की सेवा करने का चुनाव कबूल किया। कितने? 1 वर्ष। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रताप साधु के पास जाकर क्या बोला? आपने चैप्टर पढ़ा, उसमें था ना कि वो अपनी गरीबी से बहुत ही दुखी था, अत्यंत दुखी था। इसलिए उसने साधु महात्मा से जाकर बोला कि कृपया करके मेरी मदद कीजिए, मैं अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी मदद कीजिए। प्रताप के बारे में 4 वाक्य लिखिए। बताइए, आपको ये असेसमेंट है और असाइनमेंट है, वर्कशीट है कि आप क्या लिखेंगे। प्रताप के बारे में 4 वाक्य अपनी ओर से लिखने हैं कि वो गरीब था और कैसे वो अमीर बना, कैसे अपने वो दोस्तों की मदद करने लगा, उसको जादुई घड़ा किस तरह से मिला। कोई भी 4 सेंटेंस आप अपने ओन से लिख सकते हैं बेटा, ठीक है, क्योंकि आपने पूरा चैप्टर भी पढ़ा है, वीडियो भी देखा है, ठीक है। तो ये था आपका वर्कशीट चैप्टर के बेस पे, जादुई घड़ा। क्या नाम था चैप्टर का? जादुई घड़ा। पहला प्रश्न था संधि, दूसरा सर्वनाम, तीसरा लेखन कार्य मतलब प्रश्नों के उत्तर में सही का निशान लगाइए जिसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, और चौथा प्रश्न के उत्तर लिखिए। तो ये 4 क्वेश्चन आंसर्स, प्रश्न उत्तर आप अपनी कॉपी में ज़रूर उतारेंगे और वो भी अच्छी राइटिंग में, ठीक है। और चाहे तो आप फ़ोटोशॉट अपनी मैम को भेज सकते हैं, ठीक है। आई होप यू हैव फॉलोड द वर्कशीट। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने ये वर्कशीट को समझा होगा और अच्छे से लिखेंगे। हैप्पी लर्निंग चिल्ड्रन। वन मोर थिंग, प्ले अ लॉट। गॉड ब्लेस यू बेटा। बाय बाय, नमस्कार।